ऐसा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा टोकन बर्न होंगे। किस तरीके से वो काम करेगा मैकेनिज्म, उसको भी देखेंगे। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एंड तक बने रहिएगा, फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी बने रहिएगा, ताकि कोई भी एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल मिस ना हो जाए। राइट। तो जिनके पास जीडी टोकन होंगे उनको गवर्नेंस के वोटिंग राइट वगैरह भी मिलेंगे। आरएम वालों के लिए वो ऑप्शन नहीं होगा। अब जीडी टोकन जो है 3,90,000 टोकन, उसकी अगर टोकनोमिक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से होगा। 35% जो है वो जीनेसिस कॉन्स्टॉन्ट प्रोग्राम में जाएगा, अर्ली इन्वेस्टर जो सीड्स राउंड हुए होंगे उसके लिए। वो भी फेज रिलीज होगा, फेज वाइज। ऐसा नहीं है एक साथ में हो जाएगा, 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल, 4 साल, 5 साल के भीतर वो ग्रेजुअली बेस पे रिलीज होगा। 25% लिक्विडिटी इंसेंटिव में जाएगा। जिन्होंने लिक्विडिटी पूल के अंदर पार्टिसिपेट किया है ना, उनको कुछ इंसेंटिव भी तो देना पड़ेगा, तो वहां पे वो जाएगा। 10% डाव इकोसिस्टम रिवॉर्ड में जाएगा। वहां पे भी 5 साल का लीनियर पीरियड दिया गया है, मतलब 5 साल के भीतर वो ग्रेजुअली बेस पे रिलीज होगा, एक साथ में नहीं होगा। 10% कोर टीम के लिए है। कोर टीम कौन? जो आज जो हम प्लेटफॉर्म यूज करें ना, वो इतना स्मूथली जो चल रहा है, उनके पीछे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ये प्लेटफॉर्म बनाया, इतनी स्मूथ चल सके उतने काबिल बनाया, और डे नाइट उस पे काम करके उसको मेंटेन रख रहे हैं ताकि कोई एरर ना आए, एरर फ्री चल पाए। राइट। तो वो टीम के लिए 10% का रखा गया हुआ है, जिसमें भी दो पार्ट में उसको बांटा गया है। पहला है 12 महीने की क्लिप, मतलब कि एक छोटा सा हिस्सा हिस्सा जो है वो 12 महीने के भीतर वो ग्रेजुअली बेस पे रिलीज होगा, और महत्तम हिस्सा 36 महीने के भीतर वो ग्रेजुअली बेस पे रिलीज होगा। तो अगले 4 साल के अंदर वो भी रिलीज होगा। 10% इकोसिस्टम फंड में जाएगा, जो कि डाउ गवर्नेंस रिलीज पे होगा ऑन डिमांड। 5% स्ट्रेटेजिक पार्टनर के लिए, कभी कुछ पार्टनरशिप करने की जरूरत पड़ी प्लेटफॉर्म को और आगे डेवलप करने के लिए, कुछ अच्छी चीजें आई तो वहां पे भी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ये 5% में से देंगे। अब वो भी जो देंगे वो भी 24 महीने के लीनियर पीरियड पे होगा, मतलब वहां पे भी ये ग्रेजुअली बेस पे रिलीज होंगे, एक साथ में कभी नहीं होंगे। 5% जो है वो ट्रेजरी के अंदर रिजर्व रहेगा, जो कि रिस्क रिजर्व के लिए काम में आएगा। तो इस तरीके से 100% यूज होगा। आरएम की बात करें तो जैसे मैंने बताया, ये इक्विटी टोकन है, जिसको आप चाहे तो खरीद सकते हो, चाहे तो होल्ड कर सकते हो, चाहे तो बेच सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, जो मर्जी। स्टेक कर सकते हो जिसके ऊपर रिवॉर्ड आ सकता है, कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो जिसके ऊपर रिवॉर्ड आ सकता है। ये जितनी भी चीजें हैं वो ये इससे आप कर सकते हो। इसके अंदर भी स्टेबिलिटी के लिए, अब जब इतनी सारी चीजें इससे होगी तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की आवश्यकता इसको है। तो जिसको 4 पार्ट में बांटा गया है, इंजीनियरिंग की गई है जिससे कि स्टेबिलिटी आए। यहाँ पे एक एनएफटी भी है, जो कि करीब आप ये बोल सकते हो 15 से 20% एनएफटी यहाँ पे ऑलरेडी लोगों को एड्रॉप के जरिए जा चुकी है, पार्टिसिपेशन के जरिए जा चुकी है। बहुत ही लिमिटेड पीस होने हैं इसके, 10,000 पीस। राइट। तो ये ऐसे कौन से लोग हैं जिनको एनएफटी मिली है? तो जैसे हमने बताया कि शुरू में जिन लोगों ने लिक्विडिटी पूल के लिए पार्टिसिपेट किया ना, उनको ये मिली है। वो करीब 5,000 से ज्यादा लोग थे। सबसे पहला फेज जो हुआ ना, यहाँ पे नीचे से आप शुरू करिए S4 से। सबसे पहला राउंड जो लिक्विडिटी पूल के लिए ओपन हुआ, वहां पे $5,000 का मिनिमम कैप था, कि 5,000 के ऊपर का आप चाहो उतना आप यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको 5 गुना बेनिफिट मिलेगा इंसेंटिव का। राइट, रिवॉर्ड का। 5,000 लगाया तो एग्जाम्पल के तौर पे $25,000 तक। दूसरा फेज जो है वो S3 वैनगार्ड का, जो कि $8,000 का मिनिमम पार्टिसिपेशन था, जहां पे अगर आप देखेंगे तो 4.5 गुना आपको फायदा होना है जो भी लगाया वो। तीसरा राउंड जो है उसके बाद जो ओपन हुआ वो S2 गार्डियन का हुआ, जहां पे मिनिमम जो पार्टिसिपेशन था वो $10,000 का था, और जहां पे आपको मैक्सिमम 4 गुना बेनिफिट होना है। तो ये 3 राउंड ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं अर्ली स्टेज में। चौथा राउंड अभी भी बाकी है, S1 पायोनियर, जहां पे जब भी ये ओपन होना होगा, कम्युनिटी को पहले से बता दिया जाएगा। जो भी उसकी टर्म्स कंडीशन होगी, चाहे वो मिनिमम कितनी अमाउंट से करना पड़ेगा,
उसके ऊपर क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होने वाले हैं, और भी अदर जो भी उसकी टर्म्स कंडीशन होगी ना, वो आपको पहले से बता दी जाएगी। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा उनको 3.5 गुना बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा कुछ एनएफटीज मिलेगी जो कि बहुत ही लिमिटेड है। इसके अलावा जो बेनिफिट होंगे वो गवर्नेंस मतलब जीडी टोकन एड्रॉप से मिलेंगे। जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे ना उनको ये जीडी और टोकन जो है वो एड्रॉप के जरिए मिलेंगे। डाव के अंदर प्रायोरिटी मिलेगी। फाउंडिंग मेंबर का स्टेटस मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाउंडिंग मेंबर का स्टेटस। और वेटेड कम्युनिटी रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पे होगी। अब बात करें जो आरएम टोकन है ना, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड अर्न कर लिया जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली चीज, यहाँ पे कोई फिक्स वाली चीजें नहीं, आपकी मर्जी। आप चाहे $10 से आना चाहे, $20 से आना चाहे, जो भी अमाउंट से आना चाहे। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसके अंदर एनालिसिस करिए, रिसर्च करिए पूरा का पूरा। अगर आपको सही लगे तो ही आगे बढ़िए, चॉइस आपकी है। तो इसको पहले ध्यान से आप समझ लीजिए, करना ना करना वो बाद में सोचिए। पहली चीज क्या है, यहाँ पे कोई पैकेज वाला नहीं है। $10 से आ सकते हो, $50 से आ सकते हो, जो मर्जी आपकी यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा, कोई आरओआई वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रिवॉर्ड आएगा। तीसरा, कोई लॉक इन नहीं है, आपकी मर्जी। जब आज अगर आपने लगाया तो पहला 24 घंटा सिर्फ वो लॉक रहेगा। उसके बाद जैसे ही 24 घंटा 1 मिनट हुई ना, 1 मिनट तो छोड़ो, 1 सेकंड भी हुई, वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद आपकी मर्जी, उसको चाहे आप फुल्ली निकालना चाहो, पार्शली निकालना चाहो, कभी भी निकाल सकते हो। तो कोई लॉक इन नहीं है, कोई ओवरऑल कैपिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जो आपकी मर्जी, जब चाहो डिपॉजिट, जब चाहो विड्रॉल। जो भी आप यहाँ पे स्टेक करते हो, एनी अमाउंट, दिन में 2 बार आपको रिवॉर्ड रिवॉर्ड मिलेंगे। वो रिवॉर्ड हर 12 घंटे की एक साइकिल होगी। वो हर एक साइकिल के अंदर 0.22% से 0.93% आएंगे। अभी क्या रिवॉर्ड चल रहे हैं वो भी देखेंगे एक्चुअली में बैकएंड के ऊपर। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है पहली साइकिल में 0.22 आया, अगली साइकिल में 0.93 आया। दोनों साइकिल में सेम भी हो सकता है। ये एक रेंज दी गई है, बहुत सारे कैलकुलेशन है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जो भी रिवॉर्ड आया वो अगर आप निकालना चाहे सिर्फ रिवॉर्ड भी निकाल सकते हो, फुल्ली या पार्शियली। नहीं निकालते हो तो अगले दिन क्या होगा, प्रिंसिपल जो था आपका, मान के चलो आपने $100 लगाए, ये आधे परसेंट रिवॉर्ड के हिसाब से पहली साइकिल में आधा डॉलर, दूसरी साइकिल में आधा डॉलर, दिन भर में $1 आ गया 1% के हिसाब से। तो कल जो रिवॉर्ड आएगा वो 101 पे आएगा, परसों 102 पे आएगा। इस तरीके से ग्रेजुअली वो रिवॉर्ड भी एक्यूमुलेट होते जाएंगे, राइट। जिसको फिर बाद में आप उसको भी फुल्ली या पार्शियली निकालना है, आप निकाल सकते हो। अब कोई तो ऐसा मानता है कि नहीं, मेरे को तो भरोसा है, मैं तो लॉन्ग टर्म में जाऊं, तो मुझे अगर लंबा चलना है 6-8 महीने 1 साल, तो क्या मुझे बेनिफिट मिल सकता है एक्स्ट्रा। तो बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑप्शन है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 180 दिन की साइकिल, 360 दिन और 540 दिन। इन शॉर्ट 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल। बहुत सिंपल। अब वही जो यहाँ पे आपको 2 साइकिल मिल रही थी, यहाँ पे भी 2 ही साइकिल मिलेगी। पर एक्स्ट्रा क्या होगा, एक्स्ट्रा आपने अगर पहली वाली 180 दिन वाली साइकिल में किया है ना, तो 5 से 12% एक्स्ट्रा आएगा। किसके ऊपर, इसके ऊपर। मतलब यहाँ पे अगर कोई $1 अर्न कर रहा है, तो यहाँ पे वही $1 अगर आप 5% से कैलकुलेट करोगे तो $1.05 आपका अर्न होगा। और 12% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो वहां पे अगर कोई $1 अर्न कर रहा है तो यहाँ पे 1.12 सेंट अर्न करोगे। तो उनसे कुछ ज्यादा अर्निंग करोगे। ये सिंपल है हर एक साइकिल के अंदर। और कहां तक, 400% तक। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक बात समझिएगा। एक जो चीज है ना, आप सोचोगे कि ऐसा तो बहुत सारी जगह पे है, बट एक प्रॉब्लम है बहुत से लोगों को। देखो, मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें जो प्रॉब्लम है उसको भी आइडेंटिफाई करके बताऊंगा और जो सॉल्यूशन है वो भी बताऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म में हमने देखा कि बेनिफिट तो मिलता है,
बट क्या होता है ना, जब हम शुरुआत करते हैं तब रेट बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जिस दिन हमारी बारी आती है पैसा निकालने की, उस दिन रेट कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है। यही होता है एक्चुअली रियलिटी में। बहुत सही। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पूरा अलग है। जैसे मैंने बताया, स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, नियति, राइट। तो यहाँ पे इनकी नियत बहुत साफ है। जो भी काम करना है आपको आरएम टोकन के अंदर करना है। तो यहाँ पे मान के चलो आपने $100 वर्थ के आरएम टोकन लिए, अभी $27 का रेट चल रहा है। तो मान के चलो कि भाई $100 के सामने 3.5 आरएम टोकन आ गए। 4 गुना बेनिफिट के हिसाब से यहाँ पे आपको, बाकी जगह पे क्या होता था, 3.5 आरएम जो आया उसका मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। तो करीब करीब आपको 14 टोकन आने चाहिए। 14 टोकन जिस दिन आ गए, बात खत्म, आपकी आईडी खत्म। अब जिस दिन आपको 14 टोकन आएंगे ना, उस दिन रेट क्या होगा, आज अगर आपने $27 पे खरीदा तो हो सकता है वो $10 चला जाए। तो आपको 14 टोकन मल्टीप्लाई बाय $10 का रेट देखोगे तो एक्चुअली में आना चाहिए था $400, जबकि आ कितना रहा है, $140। कितना कमाया आपने, सिर्फ 40%। अब आपको लगेगा यार ये तो घाटा हो गया। उसका सॉल्यूशन यहाँ पे किस तरीके से लेके आए, जिस दिन आप $100 वर्थ के टोकन स्टेकिंग पे रखोगे, इस दिन ये 400% की वैल्यू डॉलर में ही सेट हो जाएगी, जो कि $400। और जिस दिन आप वो 14 टोकन बेचोगे, अगर उस दिन उसका रेट $10 हो गया तो $140 ही आपके विड्रॉल होंगे। तो 400 में से 140 माइनस हो जाएंगे और $260 जो बचेंगे ना, उतने वर्थ के टोकन आपको आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, जब तक कि वो पूरा का पूरा आपको $400 की वैल्यू के टोकन ना आए। तो जिस दिन अब अगर आप निकाल रहे हो पैसा, उस दिन वो डॉलर हिसाब में कैलकुलेट होगा, राइट। और ये मैक्सिमम आप 400% तक निकाल पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिससे क्या होगा, कम्युनिटी पॉजिटिव होगी। आज से पहले ऐसा किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं है। तो इसको ध्यान से समझिए। अब दूसरा है 360 दिन, उसमें अगर आप करोगे तो 7 से 20% एक्स्ट्रा आएगा और 450% टोटल बेनिफिट होगा। 540 दिन में 9 से 30% एक्स्ट्रा आएगा, जहां पे 500% की कैपिंग लिमिट होगी। अब यहाँ पे जो भी आप चाहे $100 लगा रहे हो ना, 180 दिन के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा $100। और हर दिन जैसे जैसे गुजरता जाएगा, वो प्रिंसिपल भी आपकी जो है वो रिलीज होती जाएगी। जब चाहे उसको और रिवॉर्ड को भी आप रोल करना चाहे वो निकाल सकते हो, जो रिलीज हो रही है उस प्लेटफॉर्म को, करेक्ट। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि लोगों को सस्ता चाहिए, मार्केट में जो चल रहा है उससे सस्ता चाहिए। तो यहाँ पे भी मिल सकता है वही 3 साइकिल, 180 दिन, 360 दिन, 540 दिन। पहली साइकिल में आपको 1% से 20% तक डिस्काउंट में मिल सकता है। 360 दिन में अगर आप जा रहे हो तो 1% से 30% डिस्काउंट में मिल सकता है। तीसरी साइकिल में 1% से 50% तक डिस्काउंट में मिल सकता है। वही 2 साइकिल मिलेगी दिन की, यहाँ पे आपको रेट में बेनिफिट हो गया, तो बाकी बेनिफिट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये 2 साइकिल जो आएगी, बाकी लोगों को जो मिलेगा वही आपको भी आएगा। पहले साइकिल में 400%, दूसरी साइकिल में 450%, और यहाँ पे जो तीसरी 540 दिन वाली साइकिल है उसमें 500% का फायदा होगा। जितना लंबा चलोगे उतने बड़ा फायदा होगा। अब यहाँ पे अगर कोई $100 लगा रहा है तो उसको परसेंटेज में दिखते हैं 100%। दो पार्ट में स्प्लिट होंगे, 50%, 50%। पहला 50% जो है वो लिक्विडिटी बॉन्ड में जाएगा। दूसरा 50% जो है उसका $1 = 1 RM के हिसाब से वो क्या होगा, मिंट होगा। मिंट होके वो ट्रेजरी के अंदर चला जाएगा, जिससे कि स्टेकिंग, रिवॉर्ड, ये सब जगह पे जहां जहां पे उसकी जरूरत पड़ेगी वो उसके अंदर यूज होगा। अब बात करें कम्युनिटी रिवॉर्ड की। तो देखो, कम्युनिटी अगर कोई बिल्ड करना चाहता है ना तो कर सकता है। पर आज से पहले क्या हुआ ना, जैसे मैं हूं एग्जाम्पल, कि भाई मैं आ तो गया, मैंने मेरे 25, 50, 100 लोगों को लगा दिया, मेरी इनकम एक सेट कर दी 100, $200 की पर डे की। और मैं चला गया किसी और प्लेटफॉर्म में, फिर वहां से किसी और प्लेटफॉर्म में। अब यहाँ पे जो लोगों को 100, 200, 500 लोगों को जो लगाया ना,
उनको सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है। उनको अगर कुछ मीटिंग करनी है, कुछ ग्रो करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी के लिए जूम चाहिए, टीम ग्रो करनी है, कुछ नहीं। मैंने मेरा देख के निकल गया। राइट। इससे क्या होता है ना, फिर टीम बिखरनी शुरू हो जाती है, भरोसा उठना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली हम दोष किसको देते हैं? प्लेटफॉर्म को। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगाया है पहली बार इंडस्ट्री के अंदर, जिसको हम बोलेंगे AICS सिस्टम। ये क्या है? AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। किसके लिए? कम्युनिटी सिस्टम के लिए। मतलब साफ है, जिस दिन, आप ध्यान से समझिए, जिस दिन आप आईडी लगाते हो ना, उसके 30 दिन के भीतर वो आपकी हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं आज जुड़ा तो मैं कितने पैसे लगा रहा हूँ, मैं कम्युनिटी कैसे बिल्ड कर रहा हूँ, वो सारी चीजें। और क्या 4 पॉइंट है जो ये ध्यान में रखता है? HCAR। एच का मतलब है होल्डिंग स्ट्रेंथ। मैं आया तो क्या मैंने, मान के चलो आज $100 लगाए, क्या मैं उसको रहने दे रहा हूँ, या 10 दिन बाद मेरे को जरूरत पड़ गई पैसों की और मैं निकाल रहा हूँ, वापस हफ्ते बाद लगा रहा हूँ और वापस 10 दिन बाद निकाल रहा हूँ, क्या ये कर रहा हूँ? क्या उसके ऊपर 20% का रेशियो है। सी का मतलब है कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं और मेरे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, मेरी टीम के, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है सिस्टम के अंदर, उसके ऊपर 40% का रेशियो सेट है। ए का मतलब है एक्टिविटी। मैं और मेरे जितनी भी टीम है उनकी एक्टिविटी क्या है। मान के चलो हम 100 लोग हैं और $10,000 का वॉल्यूम है, तो वो क्या 100 लोग एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, 10 दिन बाद क्या 101, 102, 105 लोग हो रहे हैं क्या? स्टेकिंग बढ़ रही है क्या? बिजनेस बढ़ रहा है क्या? ये सारी एक्टिविटी ऑब्जर्व होगी टीम की, जिसके ऊपर 20% है। आर का मतलब है रिटेंशन रेट। मतलब मैं और मेरी टीम, अगर मान के चलो $10,000 का टोटल बिजनेस हो गया, क्या हम डेली के डेली जो रिवॉर्ड आ रहा है उसको सीधा विड्रॉल ही कर रहे हैं क्या, या उसको और बढ़ा रहे हैं, उससे कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, टीम भी बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर 20% होगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा 100% का वेटेज होगा। और ये स्कोर अगर आपका 100 का 100% आया, उसका मतलब है कि आपको नीचे कम्युनिटी से जितनी भी इनकम आएगी ना, वो पूरी की पूरी, मान के चलो आपको $100 की इनकम आ रही थी और ये स्कोर आपका $100 है, तो पूरी की पूरी 100 की $100 आपको इनकम आएगी। पर अब मान के चलो ये स्कोर आपका 80% है, तो ये जो $100 की इनकम थी ना, अब 80% ही आएगी, मतलब $80 ही मिलेगी। तो इससे क्या होगा? जो कोई काम करने वाला है ना, उनको पूरा का पूरा इनकम आएगा, और जो बैठे बैठे खाने वाला है उनको थोड़ा कम इनकम आएगा। तो इससे क्या होगा? लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे, ताकि हर कोई पूरा का पूरा फायदा ले सके। और जो पहले इससे मैनिपुलेशन होता था ना, बैठे बैठे इनकम लेने से जो सिस्टम के ऊपर लोड आता था ना, वो भी कम हो जाएगा। तो ये जो पेन पॉइंट थे ना, उसको यहाँ पे AICS सिस्टम के द्वारा एक बेनिफिशियल पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, कम्युनिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। और एक इनकम है ट्राइजोन नेटवर्क इनकम, जो कि पहले क्या हो रहा था ना, एक के नीचे लीडर लोग क्या करते थे, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 आईडी लगा देते थे, फिर वही आईडी एक एक लीडर को देने शुरू कर देते थे। इससे क्या होता था ना, सिस्टम के ऊपर मैनिपुलेशन होता था। एक वक्त के बाद रेट कंट्रोल में ही नहीं रहता था, गिरते ही जाता था, गिरते ही जाता, गिरते ही जाता। यहाँ पे इसको 3 लेवल तक ही सीमित कर दिया गया है। मतलब आपको जो फायदा होगा ना लेवल इनकम का, वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही लेवल का होगा। पहले लेवल पे 8%, दूसरे लेवल पे 4%, तीसरे लेवल पे 2%। तो करना क्या है? जितना ज्यादा हो सके डायरेक्ट करो, 5, 10, 25, 50, 100 जितने करने हैं आपकी मर्जी। राइट। और 3 लेवल में ही आप बिल्ड करो टीम को अधिकतम। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नीचे वाली टीम का नहीं मिलेगा, मिलेगा, वो दूसरी इनकम मिलेगी। ये आपको सिर्फ 3 लेवल का मिलेगा। अब ये 8%, 4%, 2% क्या है? तो आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं, उन्होंने सेल्फ, ध्यान से समझिए, उन्होंने सेल्फ जितना भी स्टेक किया हुआ है, उसके ऊपर उनको जो रिवॉर्ड आ रहा है, उस रिवॉर्ड का 8% आपको आएगा। यहाँ पे उस रिवॉर्ड का 4% और यहाँ पे उस रिवॉर्ड का 2%, तो 8, 4, 12 और 2, 14।
ये जो 14% है वो भी डायनामिक है, वो कभी पूरा का पूरा आएगा, कम आएगा, आगे पीछे हो सकता है। राइट। तो जितनी भी कंडीशन है ये रिवॉर्ड लेने के लिए वो आपको फुलफिल करनी है। डाउ गवर्नेंस रिवॉर्ड की बात करें तो जो अनलिमिटेड डेप से जो इनकम लेनी है, अगर वो आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? रैंक अचीव करना पड़ेगा। वो रैंक के लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर करता हूं। जब बात आती है खुद की, तो कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे $10 से करो, $20 से करो, 50 से करो, मर्जी चाहे आपकी। जब आती है किसी इनकम लेने की, किसी को रेफर करके, मतलब किसी को बता के, अगर कम्युनिटी को बिल्ड करके अगर इनकम लेनी है, तो मिनिमम आपका चाहिए $100 का, मिनिमम $100। राइट। वो भी लाइव रेट के हिसाब से। तो सेफर साइड पे 110 120 के। डाउ गवर्नेंस रिवॉर्ड में अगर रैंक अचीव करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला क्राइटेरिया है सेल्फ आपका होना चाहिए $500, वो भी लाइव रेट के हिसाब से। अगर ये 499 भी हो गया तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? सेफ्टी के लिए 510 $520। डायरेक्ट कितने चाहिए? मिनिमम 3। स्मॉलर लेग्स से मिनिमम $10,000 का वॉल्यूम चाहिए, बिजनेस चाहिए अनलिमिटेड टैप से। एग्जाम्पल के तौर पे आपका ए लेग है, $15,000 का बिजनेस है। अब मान के चलो बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, कितने भी लेग है कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारे लेग मिला के अनलिमिटेड डेप से $10,000 का बिजनेस होना चाहिए स्मॉलर लेग से। तो आप बन जाएंगे V1, मतलब रिक्रूट। जो कम्युनिटी को रिवॉर्ड आएगा उसका 5 से 10% आपको आएगा। दूसरा रैंक के लिए 1500 सेल्फ, 4 डायरेक्ट, स्मॉलर लेग से $50,000 का बिजनेस, वही सारे लेग से स्मॉलर लेग मिला के $50,000 का बिजनेस, आप बन जाएंगे V2 वॉरियर। आपको कम्युनिटी का अब 8 से 15% तक आएगा। इस तरीके से आप V9 तक जा सकते हो। V10 पे क्या होगा? सेल्फ चाहिए 18,000, 18 लोग डायरेक्ट चाहिए, दो किसी भी लेग से आपको दो V9 चाहिए। तो आप बन जाएंगे V10 वॉलॉट। आपको मैक्सिमम 85, उनको जो रिवॉर्ड आएगा ना उसका रिवॉर्ड का 85% तक आपको आएगा। फिर V11 V12, V12 लास्ट रैंक है जिससे आप स्पार्टन किंग बनेंगे। उसके लिए आपको 25,000 सेल्फ चाहिए, 20 डायरेक्ट चाहिए मिनिमम, और दो V11 चाहिए, दो डिफरेंट लेग से। यहाँ पे क्या होगा? मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम आपको जो उनको रिवॉर्ड आ सकता है उसका 100% मिल सकता है मैक्सिमम साइड पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये इनकम ले सकते हो अनलिमिटेड टैब से। राइट। यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि V5 और V6 के बीच में अगर आप पहुंचते हो, जैसे कि $1 मिलियन का बिजनेस अगर स्मॉल लेग से होता है, तो करीब 80-90 RM आपको इनकम आती है पर डे की। तो अभी $27 के रेट से के हिसाब से देखें तो अराउंड $2,500 के आसपास की बन सकती है। और यहाँ पे बैठे बहुत से लोग V3 V4 पे तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। बहुत से लोग ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं जो अगर नया भी शुरू कर रहे हैं ना, तो 10-15 दिन, महीने, 2-4 महीने में ये अचीव अचीव कर सकते हैं। इसके लिए वैसे भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप चाहे एक दिन में करो, आप चाहे एक साल में करो, 2 साल में करो, मर्जी चाहे आपकी। अब एनर्जी रिलीज के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दो ऑप्शन है। ये किसके लिए लगेगी एनर्जी? जो आपकी लेवल इनकम आ रही थी ना, 3 लेवल वाली, वो इनकम लेने के लिए आपको एनर्जी लगेगी। उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो प्लेज करो या तो बर्न करो। प्लेज के लिए अगेन दो ऑप्शन, 360 दिन और 540 दिन। आप प्लेज करोगे ना 360 दिन में, तो 150% की एनर्जी मिलेगी, मतलब एक टोकन के सामने 1.5 टोकन आपके रिलीज होंगे। और 540 दिन में जाएंगे तो एक टोकन के सामने 2 टोकन। अब यहाँ पे जितना भी आप प्लेज कर रहे हो ना, उसके ऊपर भी आपको अगेन रिवॉर्ड आ रहे हैं। राइट। ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम में ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी रिवॉर्ड मिले। दूसरा है बर्निंग। बर्निंग के ऊपर एक टोकन के सामने सीधा आपका 200% से 600% तक की डायनामिक रेंज है, जो अभी 550% के आसपास चल रही है। ये सारी लाइव में दिखाऊंगा आपको क्या क्या चल रहा है। मतलब एक टोकन बर्न किया ना तो 5.5 टोकन आपके रिलीज हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल है।
इसके बाद टरबाइन की प्रोसेस, जितनी भी इनकम आपकी होगी वो सारी इनकम अगर निकालनी है तो पहले एक टोकन के सामने एक टोकन आपको बाय करना पड़ेगा, टरबाइन की प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म में हम किया करते थे। सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, वो रिलीज हो जाएंगे, 24 घंटे लॉग रहेंगे, उसके बाद आप क्लेम कर सकते हो उसको। अब जब भी उसको एनकैश करना होगा तो बाइंग के लिए तो कोई फीस नहीं है, बट सेलिंग के लिए 5% की ट्रांजेक्शन फी है, जो 4 पार्ट में बट जाएगी। आधा परसेंट प्लेटफॉर्म फंड में जाएगा, मतलब जो अभी प्लेटफॉर्म हम यूज करें ना इसी तरीके से स्मूथ चलता रहे, उसके लिए टेक्निकल मेंटेनेंस के लिए वो आधा परसेंट लगेगा। 1.2% से अगेन वो क्या होगा, 2 पार्ट में बढ़ जाएगी और रीपरचेज होगा, लिक्विडिटी पूल में जाएगा, वापस से बाइंग होगी। 0.6% का जीडी टोकन बाय होगा, 0.6% का आरएम टोकन बाय होगा, तो बायबैक हो जाएगा। 1.3% कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड में जाएगा, जिसको कहाँ पे यूज होगा, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए। जैसे आज मैंने बताया ना एक ऑफर आने वाली है, तो वो ऐसे ही फंड से वो चीजें होती है, राइट। कोई इवेंट करना पड़ा, कुछ ऑफर देनी पड़ी, लीडर को सपोर्ट करना पड़ा, वो सारी चीजें इसी से होती है। 2% जो बाकी बचा इकोसिस्टम फंड में जाएगा, जो रिजर्व में रहेगा। अब बात करते हैं, एक जो प्रॉब्लम हमने देखी, प्राइस जब बढ़ती है ना तो क्विकली बढ़ जाती है काफी बार, जब गिरती है ना तो पंप एंड डंप होता है। मतलब एक कम्युनिटी अगर बेचने पे आ गई ना तो वो पूरी तरीके से उसको नीचे लाके छोड़ देती है, और जब हमारी बारी आती है ना तभी मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, डंपिंग होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या एक सिस्टम लगाया है, जो लेयरिंग की गई है ना, जो 4 लेयर स्टेबिलिटी के लिए, उसमें सबसे पहला कि जब कभी ऐसा होगा कि 3 घंटे के अंदर अगर प्राइस 5% गिर गई, तो जो 5% की जो रेट यहाँ पे फीस लग रही थी ना, अब वो 8% की हो जाएगी, फिर वो 13 की हो जाएगी, 15, 20, 25, 30 ऐसे बढ़ती जाएगी ये फीस। अब फीस बढ़ेगी तो क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा। मान के चलो ये 30% हो गई, मार्केट गिरता ही है, तो जो मैं $100 अगर बेच रहा था पहले, मुझे $5 का खर्चा आ रहा था, $95 मेरी जेब में जा रहा था, अब $30 मेरा खर्चा हो रहा है और सिर्फ $70 मेरी जेब में आ रहे हैं। अब ये तो हमारे $100 के ऊपर, पर जिनके पास हजारों डॉलर पड़े हुए हैं वो सोचिए। और जब भी कभी रेट बहुत तेजी से गिरता है ना, उस वक्त मिलियंस डॉलर के अंदर ये ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, तो लोग क्या करेंगे, बेचना बंद कर देंगे क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। तो बेचना जैसे बंद कर देंगे क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, प्राइस गिरना बंद हो जाएगा, तो भरोसा बनेगा लोगों का, राइट? और कभी अगर ऐसा हुआ भी तो जो 5% है वो तो यहाँ पे जा रहा है, उसके ऊपर का 8% है, मतलब 8% है तो बचा 3%, 10% है तो 5%, ऊपर का 5 के ऊपर का जितना भी है ना, उसका क्या होगा, 2 पार्ट में बटेगा, 65% और 35%। 65% टोकन सीधे के सीधे ब्लैक होल में जाएंगे और बर्न हो जाएंगे परमानेंटली। तो जो बर्निंग की प्रोसेस है ना, जो हमने देखा था कि टोकन मिंट तो होंगे, अनलिमिटेड सप्लाई भी है, बट यहाँ से क्या होगा ना, वो बंद भी होते जाएंगे, और बाकी 35% बॉटम फिशिंग इंसेंटिव पूल में जाएगा, ये लोगों को वापिस मिलेगा। पर ये कौन से लोगों को मिलेगा, जिनका खुद का ये गिरते हुए मार्केट के अंदर जिन्होंने भरोसा बनाया ना, और जिन्होंने मिनिमम $200 वर्थ के टोकन बाय किए, यहाँ पे स्टेकिंग में लगाया, करेक्ट। मिनिमम 200, ऊपर आपकी मर्जी जितना लगाना है आप लगा सकते हो। तो वो वाले लोगों को मिलेंगे ये 35% में से। 72 घंटे के लिए जिन्होंने रिवॉर्ड लॉक किया उनको जाएगा, तो ऐसे लोगों, ये 35% में से जिसका जितना कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो अब क्या होगा ना, इससे जब गिरता हुआ मार्केट होगा ना, लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझेंगे और यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो सेलिंग प्रेशर, एक तो टैक्स रेट बढ़ेगा तो कम होगी, लोग अपॉर्चुनिटी समझ के यहाँ पे बाइंग करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी, इस तरीके से रेट के ऊपर प्राइस जो जल्दी से गिर रहा था ना वो कम होगा और वापिस से रिकवर होने की कगार पे आएगा। अब जो 5 से 8 हुआ या 30 हुआ, वो वापस 5 कब आएगा, दो कंडीशन, या तो जो रेट है मान के चलो $30 पे था, अब $20 आ गया, अब अगर वो 50% रिकवर करके $25 पे पहुंच जाता है वापस, तो ये कुछ भी टैक्स होगा वो वापस नॉर्मल होके 5% हो जाएगा।
दूसरा, कुछ नहीं हुआ, वो 20 का $20 के ऊपर ही रह गया है, तो अगले 12 घंटे तक सिस्टम वेट करेगा और 12 घंटे बाद वो टैक्स वापस से नॉर्मल होके 5% आएगा। फिर दूसरे दिन जो होना होगा वो होगा। वापस से इसी तरीके से अगर 3 घंटे के अंदर 5% से ज्यादा गिरा तो वापस से ये टैक्स बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से इस सिस्टम को बचाया जाएगा। तो इसको बोलते हैं डायनामिक टैक्स रेट प्रोटेक्शन। और लिक्विडिटी जिससे इंजेक्ट होगी, बॉटम फिशिंग इंसेंटिव मिलेगा और ऑटोमेटिकली रिकवरी होगी, बर्निंग की प्रोसेस वगैरह भी सारी चीजें। तो 65% जो है इससे पूल की डेप्थ बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट एनहेंस होगा, प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। बाईबैक एंड डिस्ट्रक्शन लेयरिंग जो है उससे क्या है, बहुत सिंपल, जो 5% की फीस जा रही है उसमें से 1.2% कहाँ पे जा रहे हैं, बाईबैक में। 0.6% का जीडी टोकन, 0.6% का आरएन टोकन। तो प्राइस जब गिरेगी ये टैक्स भी बहुत ज्यादा आएगा लोगों को, ऑटोमेटिकली वो रिपर्चेज भी बढ़ेगी। 65% जो हमने देखा वो कहाँ पे जाएगा, ब्लैक हॉल में परमानेंटली बर्न हो जाएगा, जिससे प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। बॉटम पूल टोकन बर्निंग प्रोटोकॉल में क्या होगा, प्राइस जब एबनॉर्मल होगी, गिरेगी, तो एलपी की डेप्थ के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, टैक्स रेट बढ़ेगा। जो 35% है उससे क्या होगा, लोगों को रिवॉर्ड भी जाएगा, तो बैलेंसिंग भी होगी। 5% में से 1.2% बाईबैक में जाएगा। तो इस तरीके से मल्टीपल चीजें यहाँ पे करी गई है। 65% बर्निंग में जाएगा। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेबिलिटी के लिए लाया गया है। यहाँ पे यूजुअली होता क्या है ना, कि दो ही चीज चलती है, रेट बढ़ता है तो ग्रीड होती है, रेट गिरता है तो फियर होता है, डर। यार पहला तो कहीं मैं ना रह जाऊं, $20 है, 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, कहीं मैं ना रह जाऊं और लोग कमा के ना चले जाए। और दूसरा क्या होता है, यार मैंने जो डाले थे वही आ जाए, बहुत है, आज $100 की वैल्यू है, कल 80 हो गई, परसों 70 हो गई, उसके बाद $60 हो गई। यार 60 तो 60, मेरे नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कल जाके तो जीरो हो गया तो क्या। दो ही होता है, या तो मैं रह गया या तो मेरा इतना ही आ जाए। करेक्ट। तो उसको बोलते हैं फियर एंड ग्रीड। तो फियर एंड ग्रीड की वजह से काफी सारा मैनिपुलेशन होता है, पंप एंड डंप होता है। उसको भी यहाँ पे टैक्स रेट, बाई बैक, बर्निंग, ये सारी चीजों से, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे उसको स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करी गई है, जिसके द्वारा ये स्टेबल हो सकता है। तो इस तरीके से ये काम करेगा, जिससे लिक्विडिटी एनहेंस होगी, कॉन्ट्रैक्ट को सप्लाई मिलेगा अच्छे से, लोगों के बिहेवियर ट्रैक किए जाएंगे एआईसीएस सिस्टम के द्वारा। एडेप्टिव मार्केट इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे लगाया गया है, किसके लिए, वो फियर एंड ग्रीड वाले सिस्टम के लिए। अब O2 एल्गोरिदम, एडेप्टिव बैलेंस मेंटेनिंग प्रोटोकॉल, ये क्या है, तो जो पहले जो ओलंपस का डाउ सिस्टम था ना, उसमें और अभी जो अपग्रेड वर्जन आ रहा है ये स्पार्टन, उसमें क्या फर्क है। तो लिक्विडिटी मैकेनिज्म वहां पे क्या था, सिंपल पीओएल सिस्टम के ऊपर था, प्रोटोकॉल कंट्रोलिंग, ये सारी टेक्निकल चीजें हैं, बट आप सिर्फ वर्ड भी ध्यान में रखिए जिनको टेक्निकली अगर साउंड नहीं है। तो पोल के साथ साथ यहाँ पे डायनामिक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट भी है, राइट। यील्ड के अंदर वहां पे बहुत भारी मात्रा में हैवी यील्ड थी, यहाँ पे रेवेन्यू कैप मैकेनिज्म लगा दिया गया है। आप देखिए लॉन्ग टर्म में भी 400, 450, 500 की कैपिंग लग गई है, बॉन्ड के अंदर कैपिंग लग गई है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको पूरा बेनिफिट, कोई काम नहीं कर रहा है तो एक्टिविटी मेजर होगी, उसके बेस के ऊपर उनको थोड़ा कम इंसेंटिव जाएगा। मार्केट रेगुलेशन, पहले गेम थियरी एंड मार्केट सेल्फ बैलेंसिंग पे था, अभी यहाँ पे एक्टिव स्ट्रेटेजी एडजस्टमेंट के ऊपर है। फिर स्टेबिलिटी के लिए वैल्यू सपोर्ट है, यहाँ पे सेंटिमेंट प्लस डेटा ड्रिवन है, ऑब्जर्वेशन, राइट, डेटा कलेक्ट होगा एआई सिस्टम के द्वारा, उनके बिहेवियर चेक करे जाएंगे उसके ऊपर। सप्लाई मैकेनिज्म, वहां पे रीबेस एक्सपांशन था, सिर्फ वो मिंटिंग ही हो रही थी, मिंटिंग ही हो रही थी। यहाँ पे मिंटिंग तो होगी होगी, टैक्स रेट जब बढ़ जाएगा वो बर्न भी होगा 65% वाला हिस्सा, बाईबैक भी होगा 1.2% से। कहने का मतलब ट्रिपल तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करी गई है। रिस्क कंट्रोल प्योरली पार्टिसिपेंट बिहेवियर पे था वहां पे, यहाँ पे एक्टिव इंटरवेंशन है, जिससे कि टैक्स रेट आ जाएगा, बाईबैक, एलपी, ये सबको। टैक्स रेट से क्या होगा ना, अगर कभी ज्यादा गिरने लगा तो लोगों को बचाना भी तो पड़ेगा ना, तो टैक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा मैकेनिज्म की वजह से। तो
लोगों को टाइम मिल जाएगा। और जो डर का माहौल होता है ना, वो कुछ सेकंड कुछ मिनट का होता है या 1-2 घंटे के लिए होता है। जब कम्युनिटी पैनिक हो जाती है, अगर वो वक्त निकल गया ना, फिर अपने आप लोगों का भरोसा बन जाता है। राइट। तो यहाँ पे वो टैक्स रेट की वजह से लोग बने रहेंगे। गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर वहां पे सिर्फ और सिर्फ डाउ का था, यहाँ पे डाउ के साथ मल्टी सिग्नेचर लेयर स्ट्रेटेजी। फ्लेक्सिबिलिटी में वहां पे सिर्फ फिक्स मैकेनिज्म, यहाँ पे डायनामिक। तो ग्रोथ होगी, लोग आएंगे, ग्रोथ होगी तो लोगों की अर्निंग होगी। लोग अर्न करेंगे तो लोग और बाई करेंगे। मतलब मान के चलो आपने $100 का अर्निंग आ रहा है, तो आप क्या सोचोगे, 4-6 महीने से यार मैं जुड़ा हूं, मैं रेट $20 पे था, आज $40 पहुंच गया, एग्जाम्पल के तौर पे 6-8 महीने में। तो चलो कुछ ना कुछ मैं $100 में से $10 के बाइंग करते जाता हूँ, $90 घर पे लेके जाता हूँ। राइट। तो इससे क्या होगा, वापिस आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, कम्युनिटी को। कम्युनिटीज को सपोर्ट कर रहे हो तो और भी लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्ड होंगे, लोग लिक्विडिटी पूल को देखेंगे, लोग स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो इससे और भी लोग इसके अंदर आएंगे। और जैसे जैसे इसमें कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, ये पहिया जो है ना, वो इसी तरीके से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। राइट। तो ये पूरा का पूरा पहिए की एक सिस्टम के ऊपर है, जिसमें हर कोई आके एक दूसरे की हेल्प करके एक दूसरे को आगे बढ़ा सकता है, कम्युनिटी को बड़ी बिल्ड कर सकता है। बस आज के लिए इतना ही था ये प्रेजेंटेशन के अंदर। अब मैं मेरी स्क्रीन को शेयर करता हूं, जिससे कि आपको बैकएंड के अंदर किस तरीके से ये काम होगा ना, उसके ऊपर अगर हम देखें तो मैं बात करूं। देखिए ये क्या है, तो ये spartaner.org, ये आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है, उनसे आपको रेफरल लिंक लेनी है अगर आपको ज्वाइन करना है तो। वॉलेट के अंदर आपके पास RM टोकन होने चाहिए, नहीं है तो USDT रखिए BEP चेन के ऊपर। वो रेफरल लिंक से आप कनेक्ट करिए वॉलेट को। वॉलेट जैसे कनेक्ट करेंगे तो ये ट्रेडिंग सेंटर है, जहां से आपको USDT अमाउंट डाल देनी है 100। अभी का रेट चल रहा है 26.95, तो आपके 3.698 ये RM टोकन बाय हो जाएंगे। बाय के ऊपर जीरो टैक्स है, तो ये पूरे के पूरे हो गए। अब इसके ऊपर आपके वॉलेट में आ गए। वॉलेट से फिर अगर आपको स्टेक करना है तो यहाँ पे ये मेनू में चले जाइए। ये मोबाइल के ऊपर आपका हल्का सा चेंज हो सकता है आगे पीछे। राइट, एंड्रॉइड में अलग और iOS में अलग। ये इसकी लिक्विडिटी है, पूरा स्टेक अमाउंट क्या है, ट्रेजरी के अंदर कितनी एसेट है, मार्केट कैप क्या है, करंट एनुअलाइज यील्ड क्या है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टेक के ऊपर आप जाएंगे तो फ्लेक्सी स्टेक। अब यहाँ पे आके आपको जो वो 3.69 जो भी थे $100 वर्थ के, अगर वो करने हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए, स्टेक आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा, यहाँ पे आपको दिखा देगा कि स्टेक आपका कितना है। और 3.69 है तो वो 3.69 आ जाएगा। अनस्टेक में मतलब वॉलेट में कितना पड़ा हुआ है, जो भी कुछ देखना है। अगला रिवॉर्ड कितना आने वाला है, मतलब नेक्स्ट साइकिल में। परसेंटेज में देखे तो 0.35% देखिए, ये अगला रिवॉर्ड आने वाला है। करेक्ट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाता है। 3.69 को अगर आपको देखना है कि भाई मेरा जो 3.69 आज मैं लगा रहा हूँ, एक महीने में अप्रोक्स क्या हो सकता है, ये कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है। राइट। अभी जो रिवेट चल रहा है उसके हिसाब से ये एक महीने के बाद आपको 4.56 RM टोकन होंगे। और आज का ही रेट अगर रहा तो $123 की वैल्यू होगी। 0.35% के हिसाब से अगर ये रेट बढ़ा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, रेट कम हुआ तो ये वैल्यू कम हो सकती है। 3 महीने में क्या हो सकता है, 6 महीने में क्या हो सकता है, 9 महीने में क्या हो सकता है, एक साल में क्या आपका हो सकता है। राइट। तो ये चीजें आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। 180 दिन के लिए अगर आपको जाना है लॉन्ग टर्म स्टेकिंग के लिए, तो वही है जो हमने बताया, 4 गुना आपको फायदा होगा। 180 दिन की टर्म्स होगी। 360 दिन के लिए जाना है तो 4.5 गुना बेनिफिट होगा। सारा का सारा आप यहीं से कर सकते हो। 540 दिन में अगर आपको जाना है तो ये आपका 5 गुना आपका बेनिफिट होगा 540 दिन के अंदर। किसी को बॉन्ड में जाना है तो बॉन्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो $27 का रेट है, उसकी अगर मैं बात करूँ करीब करीब, तो यहाँ पे 9% के आसपास का, 8 से
9% के आसपास का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, $24.71 में आ रहा है। वही अगर 360 दिन में जाओगे तो करीब करीब 15 से 20% के आसपास का यहाँ पे आपको डिस्काउंट आ रहा है रेट में। 540 दिन में जाएंगे तो 20 से 25% के आसपास का यहाँ पे आपको डिस्काउंट में रेट मिल रहा है, राइट। फिर उनके जो भी ट्रांजेक्शन देखने होंगे, मतलब जो भी ईल्ड आएगी वो यहाँ पे आपको शो करती है। ये आपकी इनवाइटी लिंक रहेगी, राइट। ये एक डेमो के लिए दिखाने के लिए आईडी है, तो इसके ऊपर कोई भी ज्वाइन मत करिएगा। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उनसे ही आप जुड़िएगा। इसके अंदर भी नीचे लेवल में कुछ है, वो एक्टिविटी आपको दिखेगी। स्पाइडर वेब रिवॉर्ड जो भी होगा वो यहाँ पे दिखेगा आपका। डाव की इनकम जो भी होगी, आपका लेवल कौन सा है, पर्सनल खुद का परफॉर्मेंस क्या है, टीम का क्या है, स्मॉल लेग का क्या है, डायरेक्ट कितने हैं, मिनिमम 100 वाले डायरेक्ट कितने हैं जो कि वैलिड होगा आपकी इनकम लेने के लिए, करेक्ट। तो वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे दिखेगी। टरबाइन की प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। एनर्जी वालों के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि एक है प्लेज और दूसरा है बर्न। प्लेज के अंदर अगर अभी आप देखोगे तो 150-200% की जगह पे 360 दिन वाला जो सिस्टम है उसके अंदर 360% का, मतलब एक टोकन अगर आप प्लेज करोगे 360 दिन के लिए तो 3 टोकन आपके रिलीज हो जाएंगे। बर्निंग रेशियो में क्या है, बर्निंग में 557% का रेशियो चल रहा है। ये लाइव अपडेट होते रहता है। अभी 360 है, ये 557 है, ये 557, कल 600 भी हो सकता है और 200 भी हो सकता है, जो मिनिमम रेंज हमने देखी। तो जब आपको करना है अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए। प्लेज का जो भी होगा वो यहाँ पे दिखेगा, बर्न वाले रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखेंगे। जीनेसिस कॉन्स्टॉन प्रोग्राम जो हमने बताया था कि अर्ली इन्वेस्टर जो थे वो कितने थे, 5,149 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। करीब ये जो लिक्विडिटी है वो उन्होंने रेस किया था। सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएगी। देखिए S4 का जो पहला फेज था, फेज 1 के अंदर 5 गुना बेनिफिट वाला, करेक्ट, तो 1,000 लोग जितने थे, करेक्ट, वहां पे। तो इस तरीके से वहां पे, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना था, 5,000, राइट। वही हमने देखा जिसको एक NFT मिली थी। दूसरे फेज के अंदर $8,000 का पार्टिसिपेशन था, 300 सीट थी। 8,000 के ऊपर कितने भी लोग कर सकते थे। तीसरे फेज के अंदर वो 500 सीट थी, मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट $10,000 था, correct? तो इस तरीके से यहाँ पे लोगों को जो रिवॉर्ड मिले हैं, जो एड्रॉप